हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मलयालम सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है पल्ली मनी। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों, मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है गीतांजलि मूवी फ्रेंचाइजी को, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम टेरेसा नाम की एक प्रेग्नेंट औरत को त्रिवेदन वैली के पास देख पाते हैं, जो कि अपने पति जेरी से फोन पे बातें करते हुए रात में अपने घर की तरफ लौट रही थी। जिस रास्ते से वो जा रही होती है वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान होता है, लेकिन तभी अचानक से सामने एक बोर्ड दिखाई देता है और इसलिए वो बगल के कच्चे रास्ते पर अपनी कार को मोड़ लेती है। और अब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से उसकी कार के ऊपर एक औरत आ गिरती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे वापस देखती है तो वो औरत अपने पैरों पर चल रही थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। और वहां से अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम उसी जगह पर ढेर सारे पुलिस वालों को देखते हैं, जो कि वहां पर असल में टेरेसा की डेड बॉडी को लेने आए थे। रात में असल में किसी ने टेरेसा को जान से मार दिया था। और इस जगह की शॉकिंग बात ये भी थी कि पिछले कुछ समय में ही सेम तरह से 3 प्रेग्नेंट लेडीज की मौत हो चुकी थी। खैर, तभी वहां पर हम एक औरत की मूर्ति को भी नोटिस कर पाते हैं, और मे बी ये सब किसी कल्ट का काम हो सकता था, जो कि इन औरतों को एज अ सैक्रिफाइस इस्तेमाल कर रहा होगा। अब यहाँ से सीन राजीव पर आता है, जो कि असल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, और उसकी वाइफ का नाम अवंतिका है, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। इनके 2 और बच्चे हैं, जिनके नाम सचिन और चिंकी है। खैर, अब राजीव इनके साथ त्रिवेदन जाने का ही प्लान कर रहा था, जहां पर अभी वो सब हादसे हो रहे थे। पर वहां पर राजीव की एक जरूरी मीटिंग भी होती है, लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त स्वामी शर्मन उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन राजीव किसी भी हालत में त्रिवेदन में जाना चाहता था। अब आगे राजीव अपने दोनों बच्चों और अवंतिका के साथ अपने घर वापस आता है, और वहीं से वो लोग कल त्रिवेदन के लिए निकलने का प्लान कर रहे थे। खैर, अभी के टाइम पर वो अवंतिका से बहुत अच्छे से बातें करता है, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर अगले दिन जब वो अपनी जर्नी को चालू करते हैं तो वो लोग साथ में बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। राजीव अपने परिवार को लेकर ही इसलिए आया था ताकि वो उन्हें एंजॉय भी करा पाएगा, साथ ही साथ अपनी मीटिंग को भी निपटा लेगा। अब आगे जब वो एक दिन अवंतिका के साथ रास्ते में ही एक पार्क में बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पास आनंद का कॉल आता है, जो कि असल में उसकी बीवी का ही भाई था, जो कि खुद भी एक रिसर्चर होता है, और अभी के टाइम पर वो सीरियल किलर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तब वो राजीव को भी अपने पास मिलने के लिए बुलाने लगता है। अब आगे जब वो लोग कॉल काटते हैं तो हम देखते हैं कि असल में आनंद अभी एक ऑफिसर के पास आया हुआ था, जो कि राजीव को भी जानता था। और जब उसको पता चलता है कि आनंद सीरियल किलर्स के बारे में जानना चाहता है, तो वहां पर वो ऑफिसर्स उसे बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें से कुछ इंडिया के भी थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही बेरहमी के साथ अपने विक्टिम्स को जान से मारा था। अब आनंद को वहां पर विक्टोरिया नाम की एक सीरियल किलर की कहानी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए अब ऑफिसर भी आनंद को विक्टोरिया के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में असल में खुद राजीव और ऑफिसर भी जानते थे। जिसके साथ ही कहानी पास्ट में चली जाती है और हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि असल में अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। साथ ही साथ वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और वो सबकी मदद करने के लिए हर पल तैयार रहा करती। पर एक दिन उसके गुस्सैल पिता को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था, जो कि असल में दूसरी बिरादरी का था। मगर फिर भी विक्टोरिया उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, और तब वो विक्टोरिया को उसके घर में बंद कर देते हैं। जिसके अगले ही दिन विक्टोरिया के बॉयफ्रेंड की लाश उसी जंगल में पाई जाती है। और ये बातें जानने के बाद विक्टोरिया का मन परेशान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तब उसके पिता उसको जबरदस्ती एक चर्च में नन बनने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वहां से कुछ दिनों के बाद में विक्टोरिया के पिता को ये बात पता चलती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर उसके पिता का खून वापस से खौल उठता है। इसलिए वो किसी तरह से विक्टोरिया को बेहोश करवाकर उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसके 5 महीने के बच्चे का एबॉर्शन करवा देते हैं। साथ ही साथ उसने उसका यूट्रस भी निकलवा दिया था, जिससे कि अब कभी भी विक्टोरिया मां नहीं बन सकती थी। फिर जब विक्टोरिया को ये सब पता चलता है तो वो और परेशान हो जाती है। साथ ही साथ उसे ये बात भी पता चलती है कि असल में जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसका नाम मलिका था, और सबसे बड़ी बात कि उस समय वो खुद भी प्रेग्नेंट थी।
और इसको देखने के बाद विक्टोरिया को प्रेग्नेंट लेडी से नफरत हो जाती है। साथ ही साथ अब उसको इंजेक्शन दे देकर उसकी मेंटल कंडीशन भी पूरी तरह से खराब करवा दी गई थी। और तब विक्टोरिया एक दिन मौका पाकर मल्लिका का गला काट देती है और उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद उसे एक असाइलम में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन वो वहां से भी भाग जाती है, जिसके कुछ दिन बाद पुलिस वालों को एक रेल ट्रैक पर एक नन की लाश मिलती है जो कि विक्टोरिया की तरह ही लग रही थी, और इसलिए वो लोग उसकी फाइल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। पर उसके कुछ ही समय के बाद हम वापस से विक्टोरिया को देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी, और अब वो गुस्से में सबसे पहले जाकर अपने पिता के घर को जलाती है, जिसमें उसके पिता के साथ साथ 6 लोग और भी मारे गए थे। यानी कि रेलवे ट्रैक पर उसने अपने ही किसी जैसे की बॉडी को रख दिया था, या फिर ये कहें किसी को मार कर वहां फेंक दिया। खैर, अब जब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है तो ऑफिसर आनंद को बताता है कि माना जाता है कि विक्टोरिया आज भी जिंदा है, और अब वो शैतान की पूजा करती है क्योंकि भगवान ने उसकी कभी मदद नहीं करी। साथ ही साथ आज भी वो प्रेग्नेंट लेडीज को अपना शिकार बनाती है, उनसे नफरत करती है। अब आगे हम अवंतिका को देख पाते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ उस होटल से चेकआउट कर रही थी जिसमें वो अब तक रुके हुए थे। तब वहां पर अवंतिका ये चाहती थी कि वो अपने भाई से जाकर मिले, यानी कि आनंद से मिले, जो कि उनसे बस 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रुका हुआ था। तब राजीव भी इस पर मान जाता है और वो दोनों अपने बच्चों के साथ अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में बातें कर रहे थे कि उन्हें लड़का होगा या लड़की। अवंतिका यहाँ पर चाहती थी कि उसे लड़का हो, लेकिन राजीव चाहता था कि उन्हें लड़की होनी चाहिए। और अब वो इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहीं पर हम वापस से आनंद को देख पाते हैं, जो कि अभी भी विक्टोरिया के बारे में सोच रहा था। वहीं राजीव जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसको उसके ऑफिसर का कॉल आता है। पर क्योंकि जंगल में सिग्नल कम आ रहे थे, इसलिए वो कार से बाहर जाकर बात करने लगता है। और तब हम देख पाते हैं कि असल में वो उसी मूर्ति के पास आ गया था जहां पर पुलिस को शुरुआत में टेरेसा की लाश मिली थी। लेकिन अभी के टाइम पर वो वहां से निकल जाते हैं, पर अब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। साथ ही साथ नेटवर्क ना आने की वजह से उन लोगों को वहां से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तब राजीव ऐसे में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता जाता है और भटकते हुए एक पुराने चर्च के पास आ जाता है, जहां जाने के बाद अवंतिका को सही फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तुरंत ही राजीव से वापस चलने के लिए बोलती है। तब राजीव भी अपनी कार को मोड़ने लगता है, यानी कि एटलीस्ट चलो यहाँ पर किसी ने तो अपनी बीवी की बात को माना। यूजुअली हॉरर मूवीज में कोई किसी की बात मानता नहीं है, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता। तभी अचानक से ही वहां पर पड़ी हुई एक रिचुअल के सामान की वजह से कार का टायर पंक्चर हो जाता है। तब राजीव डरते हुए कार से बाहर निकलता है और टायर में से वो कील टाइप की चीज निकालता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे शैतान होते हैं, तो उसके पीछे पीछे उसका लड़का सचिन भी गाड़ी से उतर गया था, जिसको देखकर वो तुरंत ही उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। साथ ही साथ अब उसने सिग्नल ढूंढते हुए किसी तरह से आनंद को भी कॉल करके बता दिया था कि उसकी कार में किसी तरह की दिक्कत आ गई है और वो जंगल में मौजूद पुराने चर्च के पास है। पर अभी के समय सिग्नल ढूंढते हुए वो कार से थोड़ा सा दूर आ गया था। अब इसी बीच हम देख पाते हैं कि सचिन वापस से चुपके से कार से उतरकर पास के एरिया में स्केट बोर्डिंग करने लगता है। तब ना चाहते हुए भी अवंतिका अपनी बेटी चिंकी को कार में छोड़कर उसके पीछे उसको लेने के लिए चली जाती है। लेकिन चिंकी भी अकेले बैठे बैठे बहुत डर रही थी, तो इसलिए वो भी कार से उतर जाती है। पर जैसे ही राजीव ये सब देखता है तो वो तुरंत ही उसको उठाकर अपने साथ कार के पास ले जाने लगता है। पर वहां पर जाने के बाद उसको अवंतिका और सचिन कहीं पर भी नजर नहीं आते, जिसको देखकर वो बहुत ही डर गया था। अब वो तुरंत ही चिंकी को गोद में उठाकर अवंतिका और सचिन को आसपास ढूंढने लगता है। और क्योंकि चिंकी को अभी भी डर लग रहा था, इसलिए अब राजीव उसे चर्च के गेट के बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है और खुद जाकर आसपास चेक करने लगता है। अब चर्च के पास एक बहुत ही पुरानी सी बस खड़ी हुई थी, जिसको देखकर राजीव उसमें भी चेक करता है, लेकिन वहां पर भी अवंतिका और सचिन नहीं थे। और इस बार जब वो वापस से चर्च के गेट के पास आता है तो अब वहां पर उसकी बेटी चिंकी भी नहीं होती। अब राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और इसलिए अब वो उन्हें ढूंढने के लिए चर्च के अंदर चला जाता है, जहां पर ही हम अवंतिका को भी देख पाते हैं, जो कि सचिन को ढूंढते हुए आ गई थी। साथ ही साथ अब चर्च के अंदर चिंकी भी आ गई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन सबको एक दूसरे की आवाज तो आ रही थी, पर ये लोग चर्च की अलग अलग जगह पर थे। पर क्योंकि उस समय चर्च के अंदर यही चारों लोग थे, तो आवाजें वहां गूंज रही थी, इसलिए उनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आता कि कौन कहां पर है। तब सचिन किसी तरह से चिंकी को ढूंढ लेता है और वो दोनों ही राजीव और अवंतिका को ढूंढने में लग गए थे। फिर जब राजीव एक रूम के पास जाता है तो अवंतिका भी पास में ही खड़ी हुई थी। तभी अचानक से ही वहां पर एक कुएं में से विक्टोरिया किसी शैतान की तरह कपड़े पहनकर बाहर आती है। और जैसे ही उसकी नजर वहां अवंतिका के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शिकार खुद ही चलकर उसके पास आया था। तब अवंतिका उसको देखकर बहुत डर जाती है, और क्योंकि अब तक विक्टोरिया ने शैतान की पूजा करके बहुत सारी काली शक्तियां हासिल कर ली थी, इसलिए वो तुरंत ही उड़कर अवंतिका के सामने आ जाती है।
और उसके हाथ में एक स्पेशल डैगर भी मौजूद होता है, यानी कि खंजर। लेकिन इससे पहले वो अवंतिका का गला दबाने लगती है, साथ ही साथ अब वो उसका गला भी काटने वाली थी। पर तभी राजीव अपनी बीवी को बचाने के लिए एक चेयर को उठाकर विक्टोरिया के ऊपर दे मारता है, जिससे विक्टोरिया को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो सबसे पहले राजीव के ऊपर हमला करके उसे पहले फ्लोर से नीचे गिरा देती है, जिससे कि राजीव घायल हो गया था। पर अभी भी वो वापस से खड़ा होकर पास में जाकर छुप जाता है। साथ ही साथ तब तक अवंतिका को भी एक रूम में जाकर छुपने का समय मिल गया था। तब छुपकर राजीव वापस से आनंद को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, पर आनंद ने अपना फोन साइलेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसका कॉल पिक नहीं करता। लेकिन कुछ ही समय के बाद जैसे ही वो राजीव की मिस कॉल देखता है तो वो उसको तुरंत ही कॉल बैक करता है। अब राजीव कॉल उठाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने विक्टोरिया आकर उसका फोन दूर फेंक देती है ताकि वो मदद ना बुला पाए। लेकिन होता यह है कि कॉल पिक हो गया था, जिससे कि आनंद फोन से ही विक्टोरिया की डरावनी हंसी सुनने लगता है और समझ जाता है कि राजीव और उसकी बहन अवंतिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए अब वो भी ऑफिसर के साथ उस पुराने चर्च के पास जाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि पहले राजीव ने उसे बताया था कि वो पुराने चर्च के पास है जहां पर उनकी गाड़ी खराब हो गई है। साथ ही साथ अब तक वो ऑफिसर भी समझ जाता है कि विक्टोरिया ही उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है। अब चर्च के अंदर राजीव एक बार अपनी किस्मत के चलते किसी तरह से वापस से विक्टोरिया से बचकर एक रूम में चला जाता है। वहीं अवंतिका भी एक रूम में छुपी हुई थी और क्योंकि विक्टोरिया के वार की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही होती। तभी अब विक्टोरिया बच्चों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचती है और तब उसने चिंकी को पकड़ लिया था, जिसको वो उसके गुड्डे के साथ ही खींचती हुई अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगती है। अवंतिका जिसको समझ में आ गया था कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है और असल में विक्टोरिया यही चाहती थी, इसलिए अब वो तुरंत ही चिंकी को छोड़ देती है और तुरंत ही अपने शिकार अवंतिका की तरफ पहुंच जाती है। और अब वो अवंतिका के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी अवंतिका तुरंत ही पास में पड़ी हुई मिट्टी विक्टोरिया की आंखों में डाल देती है, जिसके बाद वो तुरंत वहां से निकल जाती है। लेकिन अब तक उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ पर वो खुद के लिए सरवाइव नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए सरवाइव कर रही थी। अब अचानक से ही उसको राजीव का फोन दिखाई देता है, जो कि पास में पड़ा हुआ था और अब वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच वापस से विक्टोरिया उसके पास पहुंचती है। असल में विक्टोरिया को उन लोगों के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो धीरे धीरे उन्हें डरा कर मारना चाहती थी, इसलिए वो एक बार अवंतिका को भागने का मौका भी देती है और अवंतिका डरती हुई एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर अब उसे राजीव भी मिल जाता है, जो कि उसको शांत रहने का बोल रहा था। अब वो उसको एक सेफ जगह पर बैठाकर खुद अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं अब धीरे धीरे आनंद और वो ऑफिसर भी चर्च की तरफ बढ़ रहे थे और आगे हम ये देखते हैं कि अब राजीव किसी तरह से सचिन और चिंकी को भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो अवंतिका को भी वहां पर लेकर आ गया था। साथ ही साथ अब वो जल्दी से उस रूम को भी लॉक कर लेता है जिसके अंदर वो चारों लोग थे। मगर अब विक्टोरिया को भी उनकी जगह की भनक लग गई थी, मगर गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती और तब राजीव तुरंत ही रूम में मौजूद विंडो को तोड़कर चर्च के बाहर कूद जाता है, जहां पर उसने एक लैडर को ढूंढकर खिड़की से लगा दिया था। तब सबसे पहले चिंकी नीचे उतरती है और फिर अवंतिका, पर जब अवंतिका उतर रही थी तभी अचानक से ही वो लैडर नीचे गिर जाता है। अब इससे होता यह है कि सचिन ऊपर रह गया था। साथ ही साथ तब तक विक्टोरिया भी रूम में आ चुकी थी और अब वो सचिन को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन सचिन नीचे कूद पड़ता है और तब राजीव ने उसको पकड़ लिया था और तब ये लोग वहां से भागना चालू कर देते हैं। और वो भाग इसलिए रहे थे क्योंकि जंगल चर्च से ज्यादा सेफ था। पर अब विक्टोरिया उन्हें ढूंढते हुए बाहर भी आ जाती है और उन्हें चारों तरफ सर्च करने लगती है। फिर जब राजीव बाकी सबके साथ जैसे जैसे अपनी कार के पास पहुंचता है तो उसको एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि विक्टोरिया उनकी कार में ही उनका वेट कर रही थी, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और इधर उधर भागने लगे थे कि तभी चिंकी डर कर वापस से चर्च के अंदर चली जाती है। और क्योंकि अब विक्टोरिया जानती थी कि उसको बचाने के लिए उसके माँ बाप वापस चर्च में आएंगे, इसलिए वो खुद भी वापस से चर्च में चली जाती है और फिर जैसा विक्टोरिया ने सोचा था वैसा ही होता है। राजीव वापस से अवंतिका को लेकर चर्च के अंदर चला जाता है और उनके अंदर आते ही अचानक से चर्च का दरवाजा बंद हो गया था। तभी बाहर हम ये देखते हैं कि आनंद और वो ऑफिसर भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि राजीव की गाड़ी को जब वहां पर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि पक्का विक्टोरिया उन्हें चर्च के अंदर लेकर गई होगी। इसलिए वो लोग भी एक ग्रेवयार्ड के पास मौजूद सीक्रेट टनल से चर्च के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे विक्टोरिया चर्च से बाहर आती जाती होगी, वो भी बिना किसी की नजर में आए। तो यहाँ से इसी टनल से वो आती जाती होगी, जिससे कोई भी उसे देख नहीं पाता था। तभी राजीव और अवंतिका चर्च के अंदर देखते हैं कि विक्टोरिया उनकी बेटी के साथ एक अजीब सा रिचुअल कर रही होती है और अब वो उसको भी जान से भी मारने वाली थी, जिसको देखकर राजीव तुरंत ही भागता हुआ विक्टोरिया के पास आता है और उसका ध्यान भटका देता है। तब विक्टोरिया ने भी उसके ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक दिया था और अब वो वापस से अवंतिका को मारने के लिए उसके पीछे
पीछे पड़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। अब अवंतिका मरने ही वाली थी, लेकिन तभी अवंतिका के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग गया था, जिससे कि वो विक्टोरिया को घायल करते हुए वापस से भागने लगती है। साथ ही साथ अब तक वहां पर आनंद भी आ गया था, लेकिन तब वो ये डिसाइड करता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो पुलिस को वहां पर लेकर आएगा और ऐसा सोचकर वो ऑफिसर को वहीं पर छोड़कर खुद जल्दी से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके वहां से जाते ही वहां पर विक्टोरिया आ गई थी, जो कि सबसे पहले ऑफिसर को जान से मार डालती है और अब उसने वापस से अवंतिका को ढूंढना चालू कर दिया था और तभी उसकी नजर उस पर पड़ भी जाती है, जिसको मारने के लिए वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से ही सचिन अपने स्केट बोर्ड को जल्दी से विक्टोरिया के पैर के नीचे फेंक देता है, जिससे विक्टोरिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और नीचे लगे हुए एक क्रॉस पर गिरकर वो मारी जाती है। यानी कि फाइनली सचिन की शैतानी काम आ गई थी। अब इन सब चीजों को देखकर अवंतिका बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। जिसके अगली सुबह हम देखते हैं कि आनंद वहां पर ढेर सारे पुलिस वालों के साथ आ चुका है। साथ ही साथ अब राजीव भी तुरंत ही अवंतिका, सचिन और चिंकी को लेकर वहां से निकल जाता है। पर जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तब उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में उन लोगों को फिर से विक्टोरिया की डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली, जिसका यही मतलब था कि अभी भी विक्टोरिया जिंदा है और वहां से भाग गई है। एंड कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। मुझे ये लगता है कि जब भी वो किसी प्रेग्नेंट लेडी को मारा करती होगी तो वो उसके परिवार वालों को या फिर बच्चों को बलि की तरह शैतान को दे देती थी, जैसा कि यहाँ पर वो चिंकी के साथ करना चाहती थी, जिससे कि उसे शक्ति मिलती होगी। अब सीन कुछ महीने आगे जाता है, जहां पर विक्टोरिया की लाइफ के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, जिसको एक्चुअल में हम सब देख रहे थे, जिसको एक कपल देखकर रात में अपने घर जा रहा होता है और क्योंकि औरत प्रेग्नेंट थी इसलिए वो विक्टोरिया के बारे में पूरे रास्ते अपने हस्बैंड से बातें करती रहती है, क्योंकि अभी तक विक्टोरिया को ढूंढा नहीं गया था और वो जिंदा थी और हर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इस रास्ते के अंदर डेंजरस भी थी। खैर तभी अचानक से हम रोड में कुछ पेड़ों के बीच में विक्टोरिया को डैगर हाथ में लिए हुए देखते हैं, यानी कि अब वो फिर से अपना मौत का तांडव शुरू करने वाली थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुपरनैचुरल एंगल के साथ थ्रिलर फिल्म पसंद आई होगी। मेरे ख्याल से मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी, इसका कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखो, बात करी जाए विक्टोरिया के बारे में तो मेरे ख्याल से उसे बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर खराब हो चुका है। जो भी उसके साथ में हुआ था उसके चलते वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर बन गई थी। उसका सिंपल सा फंडा ये था कि जब मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी तो मैं किसी और को क्यों बख्शूंगी। वो लिटरली हर प्रेग्नेंट लेडी को मारना चाहती थी और मुझे लगता है कि उसको पकड़कर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि उसे कोई ऐसे पकड़ पाएगा। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए